हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन लीड कोड का टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। सो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक नम्स एरे और एक इंटीजर के, और हमको के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालने हैं इस एरे में से। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ये एरे है उसमें जो दो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है वो है 1 और सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, बिकॉज के की वैल्यू 2 है तो 2 मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालना है। सो फर्स्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है 1, सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है 2। सो हम उसका एरे में वो दोनों एलिमेंट्स रिटर्न करा देंगे। सिमिलरली ये भी है, इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट होगा 1, सो हम लोग 1 को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, और हमारे पास गारंटी है, इट इज़ गारंटीड दैट द आंसर इज़ यूनिक। हमको एक यूनिक आंसर मिलेगा, ये गारंटी है हमारे पास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखते हैं इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा इसको सॉल्व करते वक्त। सो लेट्स, हमारे पास ये एरे था और हमारा के की वैल्यू 2 है। हमको मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालना है इस क्वेश्चन में। सो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालने के लिए पहले हमारे दिमाग में आएगा कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर कर सकते हैं। सो एक डेटा स्ट्रक्चर जो दिमाग में आएगा मेरे, वो है हैश मैप, जिसके अंदर हम जो एलिमेंट है वो और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों स्टोर कर सकते हैं। सो लेट्स से इसके अंदर यहाँ पे हम सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं। सो एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास 1, 2 एंड 3, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी 1, 2 और 3 ही है। सो ये आ गया हमारे पास हैश मैप, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। सो नाउ हम हमको सॉर्ट करना है, मोस्ट इसको सॉर्ट करना रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे कि हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट जो है हम उसको चूज़ कर सकते हैं। सो इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमको की के वैल्यू पे सॉर्ट करना आता है हैश मैप को, पर वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करना नहीं आता है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे और उस वेक्टर के अंदर ये सारा जो भी एलिमेंट्स है इनके पैर को डाल देंगे वेक्टर के अंदर, जिसके अंदर पहली वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी जो की वैल्यू पैर में से वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी पहली वैल्यू, और जो की होगी वो हमारी होगी दूसरी वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पास पैर बनेगा, पैर में हम जो फर्स्ट वैल्यू रखेंगे वो होगी वैल्यू की, और सेकंड वैल्यू होगी वो होगी की। सो इस फॉर्मेट में हम लोग हमारे एक वेक्टर के अंदर इस की वैल्यू पैर को स्टोर कर लेंगे। ओके, इस केस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा हमारे एल्गोरिथम को वर्क करने के लिए। हमारा जो एल्गोरिथम होगा उसमें हम हर एक वैल्यू पे जाएंगे मैप की, और उस हर एक वैल्यू को हम लोग इस वेक्टर के अंदर स्टोर करेंगे। सो एक बिग ऑफ एन टाइम हमारे पास वो लग जाएगा। फिर बाद में हमको सॉर्ट भी करना होगा, क्योंकि हम की वैल्यू और की स्टोर कर रहे हैं इस मैप में, हम उसको सॉर्ट करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, और फिर हम उसको राइट से देख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। सो हम उसको सॉर्ट करेंगे तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो होगा बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। ओके, सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा इस पूरे एल्गोरिथम का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। पर क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर अप्रोच। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और इम्प्रूव करने के लिए हम एक और अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हमको मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालना है, तो दूसरा अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमको मैक्सिमम वैल्यू को टेक आउट करना है एक डेटा स्ट्रक्चर से। सो प्रायोरिटी क्यू इज़ द डेटा स्ट्रक्चर वेयर हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को एफिशिएंटली पिक आउट कर सकते हैं। So by using priority queue, what we can do is we can insert these values in hash map inside of priority queue. So what मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमारे पास की वैल्यू, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो वैल्यू है वो हम लोग एक प्रायोरिटी क्यू के अंदर स्टोर कर लेंगे, सेम तरीके से जैसे हमने वेक्टर में किया था। बस उसके अंदर वेक्टर में डालने से अच्छा हम उसको एक प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। सो एक एल्गोरिथम होता है हिपीफाई करके, उससे क्या होता है बिग ऑफ एन टाइम के अंदर हम लोग एक प्रायोरिटी क्यू के अंदर सारी वैल्यूज़ को डाल सकते हैं, और उसके बाद में जो हमारे पास टॉप के एलिमेंट्स जो होंगे उसी को हमको पॉप आउट करना है। और पॉप आउट करने की जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है लॉग एन। हर लॉग एन टाइम में हम जो एक एलिमेंट है उसको पॉप आउट करते हैं, और के टाइम्स अगर हम उसको करेंगे तो हमारा जो नेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो होगा के लॉग एन टाइम। ओके, सो एक ये थोड़ा सा एफिशिएंट अप्रोच होता है, उससे जो ब्रूट फोर्स किया था वेक्टर में स्टोर करने से अच्छा है थोड़ा। बट हम लोग इससे भी बेहतर कर सकते हैं, एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम लोग बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर भी एक फ्रीक्वेंट एलिमेंट को निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट अप्रोच। सो
इससे मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसमें क्या होगा कि हम लोग रादर देन सॉर्टिंग दी एरे, इसकी वजह से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, हम क्या करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका ही एक एरे बना देंगे, फ्रीक्वेंसी एरे। वो क्या स्टोर करेगा, हर एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको स्टोर करेगा, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी एरे का मैक्सिमम साइज़ होगा वो होगा हमारा नम्स का जो साइज़ है उसके बराबर। क्योंकि अगर सारे एलिमेंट जो है हमारे अगर डिफरेंट भी आ गए, सारे एलिमेंट एक एक बार ही आ रहे हैं, सो हमारे जो फ्रीक्वेंसी एरे या तो वो यहाँ पे फिल होगा, और अगर सारे एलिमेंट सेम हो गए सो मैक्स टू मैक्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस नम्स एरे की जो साइज़ है उसके बराबर होगी। सो हमारे पास या तो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट होगा, फिर हमारे पास सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट जैसे 1 हो सकता है, या फिर 2 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, 6 टाइम्स से ज़्यादा तो कोई एलिमेंट नहीं आ सकता क्योंकि वही उसका साइज़ है। ओके, सो हम क्या स्टोर करेंगे अब, जैसे जो एक बार आ रहा है ना एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, सो हम उसके अंदर एक एरे बनाएंगे और उसमें वो एलिमेंट स्टोर कर देंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 है उनको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे। इस टाइप से हम लोग सारी जो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट की उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो 3 जो है वो अगर 2 बार ही आता तो मैं इसको 2 और 3 को साथ में स्टोर कर देता, ठीक है। सो ये एक सीन है। अब इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी कैसे, ये देखते हैं। हम क्या करेंगे, हमको मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर, सो ये होगा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। सो हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन कौन से एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ये है। जो हमारा एलिमेंट है लेट से 3 है, मान लो अगर वो 6 बार आता तो हम उसको यहाँ पे रखते, सो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट हो जाता वो। सो हम उस एलिमेंट को जो है हमारे जो आंसर वेक्टर है उसमें डाल देते। अंडरस्टूड। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कैसे इम्प्रूव हुई है ये देखते हैं। हम बैकवर्ड लूप लगाएंगे इसमें, जिससे कि हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट टू लीस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट पे हम लूप करेंगे। सो वो एक टाइम लगेगा बिग ऑफ एन, और उस बिग ऑफ एन टाइम के अंदर हम इस एलिमेंट पे आए, मान लो इस इंडेक्स पे आए। इस इंडेक्स के ऊपर हमने देखा कि चलो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके अंदर के जो के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट होंगे वो हम लोग उस एरे में से निकालते रहेंगे। जो एरे होगा उसमें से अगर के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट हमारे पास आ गए तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो हम आगे जाते रहेंगे। हमको के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट तक ये एलिमेंट को लूप कराना है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंप्रूव हुई है इस केस में, कि हम एक बिग ऑफ एन लूप तो ये लगा रहे हैं, और यहाँ पे भी हम सोचेंगे कि चलो यहाँ पे अगर 6 के 6 एलिमेंट आ गए किसी भी एक इंडेक्स पे तो हमको 6 बार और लूप लगाना पड़ेगा। सो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, पर ऐसे नहीं है। हम बिग ऑफ एन टाइम तो यहाँ पे करेंगे, प्लस हम बिग ऑफ एन टाइम यहाँ पे करेंगे, ना कि उस हर एक ऑपरेशन में एन टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास एन नंबर्स हैं। सो हमारे एन नंबर्स जो होंगे वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। ना कि हमारे पास हर एक ब्लॉक के अंदर एन नंबर्स होगा, ऐसा कभी सीन होगा ही नहीं हमारे पास। ओके, सो इन दैट केस हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ 2n हो जाएगी, क्योंकि बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n। सो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इफेक्टिवली वो बिग ओ ऑफ n हो जाएगी। सो लेट्स से इसका सूडो कोड क्या होगा टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट का। पहले हमको ये एक फ्रीक्वेंसी एरे बनानी पड़ेगी। उसके लिए फ्रीक्वेंसी एरे कैसे बनेगी हमारे पास, हम इस हैश मैप का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो पता है, और हमारे जो इंडेक्सेस है वो भी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। सो हम इसकी जो वैल्यूएथ इंडेक्स है, जैसे यहाँ पे 1 इंडेक्स है तो ये रहा 1 इंडेक्स। सो इसके वैल्यूएथ इंडेक्स पे हम लोग जो भी हमारे पास की होगी उस की को हम पुश कर देंगे। जैसे फर्स्ट इंडेक्स है उसकी की क्या है 1, तो हम 1 को पुश कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 आती तो हम 1 वाला जो इंडेक्स है उसमें 2 को पुश कर देते, 1 वाले इंडेक्स में 2 को पुश कर देते। पर अभी 2 है तो यहाँ पे 2 के अंदर 2 को पुश किया, 3 के अंदर 3 को पुश किया। सो हमको पहले हैश मैप जो है उससे वैल्यू डालनी है हमारी फ्रीक्वेंसी एरे में। सो हम लोग लूप करेंगे इनसाइड ऑफ हैश मैप, और इस हैश मैप के अंदर की जो भी हमारी वैल्यूएथ इंडेक्स है, वैल्यूएथ इंडेक्स पर की वैल्यू की को पुश कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी एरे। फिर फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर हम लोग उल्टा लूप करेंगे। सो रिवर्स लूप इन फ्रीक्वेंसी एरे, और एक लूप और करेंगे हम लोग जो हर एक फ्रीक्वेंसी एरे का एलिमेंट होगा उसमें।
सो लेट्स से उसको जे बोल देते हैं. सो हम लोग हर जे एलिमेंट के लिए लूप करेंगे उस आयत फ्रीक्वेंसी एलिमेंट के ऊपर. सो हमारा जब तक जो जे है वो उसका जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, जो हमारा आयत एलिमेंट है फ्रीक्वेंसी एरे का, उसके साइज से जब तक छोटा है तब तक हम लूप करेंगे. और हम एक टेम्प वेरिएबल और बना लेंगे. उस टेम्प वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, हमारा जो केथ वैल्यू है ना के, उसको वैल्यू हम लोग स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमको चेक करना रहेगा ना कि हमारा जो आंसर का जो वेक्टर है उसके अंदर के वैल्यूज़ आई कि नहीं आई. सो हम लोग उसको टेम्प में स्टोर कर लेंगे. और फिर जब तक उस टेम्प का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब तक मैं जो है वो लूप चलाता रहूँगा, यही वाला, जिसके अंदर हमको जो एरे में एलिमेंट पुश करना है ना, हमारे आंसर एरे के अंदर जो एलिमेंट पुश करना है उसके लिए लूप चलेगा. सो मैं आंसर में पुश करता रहूँगा. जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ आयत एलिमेंट है उसके अंदर का जो जेथ एलिमेंट होगा हम उसको पुश करते रहेंगे. और हमारा जो टेम्प है उसकी वैल्यू को भी घटाएंगे और हमारे जे की वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे. सो ये एक हमारा लूप होगा. बेसिक वो है, सूडो कोड है जो हम यूज़ करेंगे टू फाइंड के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट. So yeah, this is all about this k most frequent element. So let me know if there are any doubts regarding this question. Feel free to ask in comments. Thank you and have a nice day.